औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज जिस मौजू पे बात करते हैं वो जब से पिछले 4-6 महीनों से इस मुल्क के हालात ख़राब हुए, वो किस तरीके से हुए, थोड़ा बहुत उसका अहवाल पेश करूँगा। आपको याद होगा जनवरी, फरवरी, मार्च इन 2-3 महीनों में जो अपनी चोरी चुकारी को बचाने के लिए एक प्लेट में इकट्ठे हो चुके थे पीडीएम के नाम से, उन्होंने अपना फाइनल वार करने की कोशिश की कि इस हुकूमत को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस हुकूमत का वो वक्त आ गया था कि 3 साल, 3.25 साल बड़ी मुश्किल से जितनी पिछली साबका गवर्नमेंट की गलत कारियां थी, जितने गलत फैसले थे, जितनी तबाही मचाई हुई थी फाइनेंशियल या भी किसी भी तरीके से, तो इन लोगों ने वो मेहनत की। 3-3.25 साल की मेहनत के बाद अब इनका टाइम आया था कि अवाम को कुछ दें। अच्छे प्रोग्राम इन्होंने शुरू भी किए। एहसास प्रोग्राम बहुत पहले से शुरू था। आखिरी हेल्थ कार्ड का जो एक बहुत बड़ा तोहफा इन्होंने इस कौम को दिया, पंजाब की अवाम को दिया, केपी की अवाम को दिया, उसके लिए सिंध के लोग तरस रहे थे, बलोचिस्तान के लोग तरस रहे थे। एक इतना बड़ा तोहफा इस गवर्नमेंट ने दिया और यही एक विनिंग कार्ड होना था, सेहत कार्ड इस हुकूमत का। अगली 1.5 साल की हुकूमत अगर इनके पास रह जाती तो ये सारे चोर लुटेरे इकट्ठे हुए, इदारों के कुछ लोग भी इनके साथ मिले हुए थे जो इनके जाती मुलाजिम की हैसियत से काम करते हैं। इन सारों ने ये प्लान किया कि किसी भी तरीके से इस हुकूमत को हटाया जाए, वरना अगले 15-20 साल इससे जान नहीं छूटेगी। किसी वक्त एक मिसाक जमहूरियत बनी थी 2 बड़ी पार्टियों की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की। वो मिसाक जमहूरियत भी क्या थी? मट्टी पाओ, एक दूसरे की गलत कार्यों पे, एक दूसरे की चोरी चुकारी पे, एक दूसरे की लूट मार पे मट्टी पाओ। नाम नहीं लेना इसका, एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं करना, चुप रहना है। तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, यही मिसाक जमहूरियत थी। अब उसी मिसाक जमहूरियत में 12 और पार्टियां शामिल हो गई हैं। तो फरवरी में ये तकरीबन 11 पार्टियां हो चुकी थी। कोई गद्दार थे, कोई लुटेरे थे, हर किसी ने जो भी वो कर सकता था वो किया था। जहां उसको मौका मिला उन्होंने किया है, अपनी जायदादें बढ़ाई हैं, लूट मार की है, अपनों को नवाजा है, उन्होंने सारा कुछ करते रहे। तो सिलसिला शुरू हुआ लॉन्ग मार्च से। एक साहब आए, बिलावल भुट्टो साहब, कराची से लॉन्ग मार्च करते हुए महंगाई के खिलाफ। उसी दौरान पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत तकरीबन 10 रुपए उन्होंने कम कर दी। जब देखा टैक्स कलेक्शन इतनी हो रही है, अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, अवाम को रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने, 10 रुपए कम किया। वो साहब हैदराबाद और उस एरिया में थे उस वक्त। वो कहते हैं जी इमरान खान मेरे से डर गया है, मेरे से डर गया है इमरान खान, उससे कीमतें कम कर दी हैं, महंगाई कम हो गई। उसी तरह मौलाना साहब भी उठे खैबर पख्तूनख्वा से, अपने डंडा बरदारों को लेके महंगाई के खिलाफ उठे, मार्च करते हुए इस्लामाबाद आए। यहाँ पे 3-4 रोज बैठे रहे कि जी हम महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। ये सारी चीजें महंगाई के खिलाफ थी, बहुत महंगाई हो गई थी। इसी तरह मरियम नवाज, हमजा शहबाज अपने बड़ों की आशीर्वाद से कब्रिस्तानों के चक्कर लगाते हुए उन्होंने भी लाहौर से जो है ना मार्च शुरू किया। रास्ते में टोलियों के साथ खिताब भी होते रहे, बंदे नजर नहीं आते थे, पता नहीं किस तरीके से इकट्ठे करते रहे, गलियों में ये खिताब करते थे, मीडिया वाले दिखा देते थे। मीडिया भी बिका हुआ है, लिफाफा मीडिया। तो वो मोहतरम भी पहुंचे यहाँ पे। एहतजाज किसके खिलाफ था? महंगाई के खिलाफ। वो महंगाई जिसने अवाम का जीना दोबर किया हुआ था, लेकिन वो मीडिया भी उनकी गुलामी करता है, उन्हीं का नमक खाता है। जो गवर्नमेंट के खजानों से जाता है तो नमक का हरामी तो नहीं कर सकते ना। उस मीडिया ने भी कई गुना शोर किया हुआ था। महंगाई 8% थी तो मीडिया की चीखों पुकार जो थी वो 30-35% तक थी। खैर किसी भी तरीके से जायज नाजायज तरीके से ये चीजें तो मैं बाद में बताऊंगा। हुकूमत बदली गई। वो हुकूमत जिसने कोरोना के दौरान में भी हर चीज को कंट्रोल में रखा, कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, लेकिन इन लोगों की मेहनत थी, इन ना तजर्बाकारों की मेहनत थी कि इन्होंने मुल्क को बचाया, मईशत को भी बचाया, लोगों के रोजगार को भी बचाया और इस मुल्क को चला के रखा। और वो फिगर्स आए जो दुनिया ने देखे। जीडीपी 6%, आपकी एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आपकी टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आपकी बम्पर प्राइस, बम्पर क्रॉप्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये चीजें ऐसे ही नहीं आ गई। जब ये फिगर्स आए इस इम्पोर्टेड हुकूमत के दौरान तो इनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। इन्होंने तब्दील करवाने की कोशिश की है और उसी तब्दीली के चक्कर में आपके ये फिगर्स देने वाला जो इदारे का सरबराह था, चेयरमैन था, वो रिजाइन कर, उसको घर जाने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि उसने कहा जी जो मैं असल फिगर्स हैं उनको तो मैं नहीं चेंज कर सकता। इन इम्पोर्टेड वालों ने हुक्म दिया कि फिगर्स को कम करो, आधा करो, ताकि इस गवर्नमेंट की बदनामी हो और जो अच्छी चीजें थी वो आगे आने वाले दिनों में इनकी गवर्नमेंट के खाते में डाले चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। घर जाना पड़ा। ये लोग ऐसे करते हैं, आपके जो इदारों के खुददार लोग होते हैं, ये सलूक करते हैं उन लोगों के साथ। फिर मुझे बताएं मार्च के बाद से आज तक क्या हुआ है? डॉलर का रेट कहां से कहां पहुंच गया है? किसी टीवी चैनल का शोर आपने सुना है? उनके मुंह बंद हो गए,
कैसे बंद हुए हैं पता है आपको? कितना कितना पैसा, कितने कितने इश्तिहार दिए गए हैं इनको गैर जरूरी, किसके खजाने से दिए गए हैं? इनके बाप का माल था, इनके बाप का माल था जो इसको देते रहे हैं, इनको लुटाते रहे हैं, इन झूठों को जिन्होंने अवाम को पागल किया हुआ है। क्यों चुप है, क्यों खामोश है? डॉलर किधर पहुंच गया है? आपके आलू टमाटर किधर पहुंच गया? जो उस वक्त मरियम कहती थी आलू की कितनी कीमत हो गई है, टमाटर की इतनी कीमत हो गई है, आप किधर मरी हुई है? आए ना टमाटर की कीमत, हमें बताए कि आज टमाटर की कीमत क्या है, आज बताए प्याज की कीमत क्या है। आज उसको अवाम का ख्याल नहीं है। कभी तो कहती है जी मेरे बाप को रात को नींद भी नहीं आती, बिजली का 1 रुपया, बिजली की कीमत का 1 रुपया बढ़ जाए। अब उसके बाप को नींद आती है अच्छे तरीके से? अब 1 रुपया तो नहीं बढ़ा ना, 100 सैकड़ों बढ़े हैं। अब मेरे ख्याल में उसको अच्छी नींद आती होगी। आए ना, मैदान में आए, बताए टमाटर क्यों महंगा हुआ है, प्याज क्यों महंगा हुआ है, ऑयल क्यों महंगा हुआ है, डीजल और पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है, मीडिया क्यों चुप है? जो मार्च से पहले तक तो बहुत शोर कर रहा था, अब मौत आ गई है इस मीडिया को। लानत है तुम लोगों को पे, इस मीडिया पे लानत है जो झूठ बता रहे हैं, इस कौम को रुला रहे हैं, इस कौम को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। डूब से मर जाओ इस मीडिया वालों, डूब से मर जाओ। ये नाम निहाद डेमोक्रेट्स, नाम निहाद डेमोक्रेसी वाले मर जाओ। बेड़ा गर्क करके रख दिया तुमने इस कौम का। डेमोक्रेसी तुम्हारे लिए उसी वक्त फायदेमंद होती है जब तुम्हारे अपने जाती नुकसान हो रहे होते हैं, जब जाती तबाही हो रही होती है, जब तुम्हारी लूट मार जो कर रहे होते हैं उसमें कमी आती है, उस पर हरज आती है, उस वक्त तुम्हें डेमोक्रेसी भी याद आती है। ये डेमोक्रेसी वो नहीं है जो यूरोप में और अमेरिका में है। तुम लोग इस डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाते हो, अपने जाती फायदे उठाते हो। ये डेमोक्रेसी तुम्हारे जाती फायदे से हट के कुछ भी नहीं है। आज अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। क्या कभी किसी के पूछा है कि उसके घर में खाने के लिए है या नहीं है कुछ? लोग तो अब दुकान के बाहर खड़े होते हैं, दुकान से कोई बंदा चीज देने जाता है, उसको कहते मिन्नत तरला उसकी कर रहे होते हैं, जी मुझे आधा किलो चीज दे दे, मुझे 1 किलो आटा ले दे। पहले तो कहीं सड़क पे होते थे ना, कहीं चौक में मिलते थे ये लोग, कहीं मस्जिद के बाहर मिलते थे, इतने ज्यादा तादाद में नहीं होते थे। आज अब तो आप घर से निकले आपको मिलते हैं, आप दुकान में घुसे आपको छोटे छोटे बच्चे, औरतें, वो कह रही होती है जी मुझे चीनी ले दे, अल्लाह के नाम पे मुझे चीनी ले दे, आटा ले दे। क्या तुम लोगों को अपने हैवी स्कार्स में जो घूम फिर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं उन सड़कों पे, नजर नहीं आता? कोई खुदा खौफ ही नहीं है जब अवाम की खिदमत नहीं कर सकते और सिर्फ अपनी खिदमत करनी है, तुमने अपने वफादारों की खिदमत करनी है तो जान छोड़ दो इस मुल्क की, चले जाओ। बहुत ज्यादा आते तुम लोगों ने इकट्ठी कर ली है, चले जाओ, इसको छोड़ दो और इस अवाम के वो नुमाइंदे आने दो जो इस अवाम के अंदर से हो, इनके बराबर के हो, इनके साथ के हो, उनको इनके दुख दर्द का पता हो, उनकी तकलीफों का पता हो, उनको पता हो कि इनका दुख दर्द कैसे दूर किया जा सकता है, किस तरीके से दूर किया जा सकता है। खुदा के लिए जान छोड़ दो इस अवाम की, इस अवाम को जीने दो, इस अवाम से जीने का हक मत छीनो। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।